Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue class 8 chapter number 2 and name of this chapter is cube and cube roots. So in our last previous 2-3 classes we have already discussed cube and cube roots of numbers, any numbers, और आपने क्यूब एंड लर्न भी किए होंगे. आई थिंक आपने अभी तक लर्न कर लिए होंगे. मैंने जो लिखवाए थे क्यूब, और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर बाय प्राइम फैक्टर मेथड. आपको समझ में आएगा. उसके अंदर प्राइम फैक्टर करने थे और फिर 3 के ग्रुप बनाने थे, और जो भी 3 का ग्रुप कंप्लीट है उसमें से हम एक नंबर लेके मल्टीप्लाई करते थे. अब आज मैं इनमें से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. कल आपको मैंने SW में दिया था लास्ट क्लास के अंदर. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व लास्ट क्लास SW. तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उसमें जैसे डिटरमाइन द क्यूब रूट्स ऑफ द एनी नंबर ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टर मेथड. आपको इस नंबर का क्यूब रूट्स फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टर मेथड. तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस नंबर को लिखो यहाँ पे 17576. तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर. अब देखो डायरेक्ट देख लिया करो आप कि ये जो नंबर है, इस नंबर के लास्ट में जो नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट जो आ रही है, लास्ट डिजिट जो आ रही है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है. इवन नंबर है. तो आपको पता है जब भी इवन नंबर होता है तो वो ओनली इवन नंबर से भी डिवाइड होता है. ठीक है, मतलब कि इवन नंबर को आप इवन नंबर से डिवाइड कर सकते हो. अगर यहाँ ओड नंबर आता तो वो कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है. तो अगर यहाँ इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से. ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. अगर लास्ट में ओड नंबर होता तो 2 से डिवाइड नहीं होता. तो 2 से चेक करते हैं. तो ये 8 टाइम, फिर 1 बचा, फिर 7 टाइम 1 बचा 8, और फिर 1 बचा 8. ठीक है, 17 8 टाइम, फिर 1 बचा 15, 7 टाइम, फिर 1 बचा 17 8 टाइम, और ये 8 टाइम. फिर अगेन 2 से करेंगे. लास्ट में क्या है? इवन नंबर. तो ये आ जाएगा 4 3, और फिर ये इधर 18. तो 18 का हो जाएगा, यहाँ 18 हो गया. देखो 4 टाइम, फिर 7 3 टाइम, फिर 1 बचा 18. तो ये हो जाएगा 9 टाइम, और ये 4 टाइम. अभी भी देखो लास्ट में इवन नंबर है. अगेन 2 से हम करेंगे तो 2 से 2 हुआ 2 टाइम, फिर 2 से 3 हुआ 1 टाइम, यहाँ 1 बच गया 19 को करेंगे तो ये 9 टाइम, और ये यहाँ पर बच गया 1 7 टाइम. अब आया आपके 2197. अब देखो इस 2197 में जो यूनिट डिजिट है वो 7 है. इसका मतलब यूनिट डिजिट 7 है. इसका मतलब ये नंबर किसी भी इवन नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं. अब ये नंबर होगा ओड नंबर से. तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 3 है, फिर उसके बाद में 5 है. तो ओड नंबर में आपको पता है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये होते हैं. एक बात ध्यान रखना, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसकी ये लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होती है या फिर 0 होता है. 5 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो लास्ट में जो उस नंबर का यूनिट डिजिट है वो 5 या 0 होना चाहिए. तो इसमें नहीं तो 5 है, नहीं 0 है, तो इसका मतलब इससे तो नहीं होगा. और 3 और 9 का एक रूल है कि 3 और 9 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहते हो, 3 और 9 से किसी भी नंबर को, उस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब आप कितने भी बड़े नंबर को डिवाइड करना चाहते हो 3 और 9 से, तो उस नंबर की डिजिट का सम भी 3 और 9 से डिवाइड होना चाहिए. जैसे 2 + 1 + 9 + 7, अगर इनका सम 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी होगा. तो 2 + 1 3, 3 + 1 3 + 9 12, 12 + 19. क्या 19 3 और 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है. इसका मतलब ये नंबर इससे भी डिवाइड नहीं होगा, इससे भी डिवाइड नहीं होगा. अब आपके पास में बचा 7 11 और 13. ठीक है, ये बचा. तो आप इनसे 7 से चेक कर लीजिए, 11 से और 13 से चेक कर लीजिए. अब हम चेक करते हैं सबसे पहले 7 से. तो देखो 7 से किया इसको, तो 7 से करेंगे इसको तो 2 टाइम जाएगा, तो आएंगे 2 टाइम जाएगा 14, 3 टाइम जाएगा, फिर 9 में 2 टाइम जाएगा, फिर 2 बच गए 27. तो 7 से भी नहीं होगा. फिर हमने किया 11 से, तो ये 1 टाइम गया, फिर 10 बचे, फिर 9 टाइम गया, फिर 10 बचे, फिर वापस नहीं जाएगा, तो 11 से भी नहीं जाएगा. इसका मतलब अब आपको चेक करना पड़ेगा इसको 13 से. तो स्टूडेंट ऐसे आप इसको चेक करो. ठीक है, अब मैं करता हूँ उसको 13 से. 1 टाइम गया 13 से,
तो 13 से 1 टाइम किया तो कितना बचा यहाँ पर, बताओ मुझे आप। 21 को देखो यहाँ पे लिख लो आप, 13 से 1 टाइम किया 13, कितना बचा यहाँ पे 8 और 9 बचा। अब कितने टाइम जाएगा यहाँ पे देखो 6 टाइम 78, अब यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1, 7 उतारा, अब 9 टाइम। तो 13 से हमने किया तो 1 6 9 टाइम किया, ठीक है। अब अगेन वापस चेक करते हैं 13 से, तो ये 1 टाइम 3 बच गया 3, अगेन 13 से चेक करते हैं तो ये 1 टाइम। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर जो आए थे आपके 1 7 5 7 6 के वो क्या थे, 2 × 2 × 2 13 × 13 × 13, 3 3 के ग्रुप बनाओ, एक ये बना एक ये बना। तो अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो दोनों तरफ क्यूब रूट लगाओ, या फिर 1 7 5 7 6 को पहले ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 13 की पावर 3, पावर में चेंज कर लिया। अब दोनों साइड में क्यूब रूट लगा दो, 1 7 5 7 6 और इधर क्यूब रूट लगाया 2 की पावर 3 का क्यूब रूट, यहाँ पे ये 3 है ना, फिर 13 की पावर 3 का क्यूब रूट, क्यूब रूट्स ऑफ 1 7 5 7 6, क्यूब रूट से क्यूब कट गया 2, क्यूब रूट से क्यूब कट गया 13, तो क्या है 26। तो ये कौन से नंबर का क्यूब रूट है, 26 का। ऐसे आपको चेक करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी था, वो भी आपको ऐसे ही करना था एसडब्ल्यू में। आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट करेंगे, अभी तक हमने जो क्यूब रूट फाइंड किया था वो किया था प्राइम फैक्टर मेथड से। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, वो होगा ऑब्जर्वेशन मेथड। वो भी क्यूब रूट था, ये भी क्यूब रूट है, लेकिन वो प्राइम फैक्टर मेथड था और ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड से आपको आने चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तो इसको ध्यान से समझ लेना, और ये भी आप अच्छे से समझ लेना। तो क्यूब रूट्स ऑफ ए परफेक्ट क्यूब बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। अब आपको ऑब्जर्वेशन मेथड, अब आप खुद देखो ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब का ये मतलब होता है कि आपको ऑब्जर्व करके, मतलब आपको ज्यादा मैथमेटिक्स यूज में नहीं लेनी, आपको नंबर को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में सोचना है, समझना है, दिमाग से आंसर देना है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं, समझ लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 175 6 1 7। आपको क्या करना है, इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। अब अगर मैं यहाँ लिखूंगा बाय प्राइम फैक्टर मेथड तो आप ऐसे सोल्व कर लेते, 3 3 के ग्रुप बनाते और ऐसे सोल्व कर देते। लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड कर दिया और फिर भी आप इस मेथड से सोल्व करते हो तो आपके 0 नंबर आएगा। इसका मतलब अगर मेथड का नाम लिखा हुआ होगा तो आपको इसी मेथड से सोल्व करना होगा। ऐसे नहीं है कि एक में दोनों में से एक आता है तो काम चल जाएगा, नहीं, दोनों आने चाहिए। तो कैसे करना है, देखो इस नंबर में भी, इसमें भी मैं आपको एक बार फास्ट इजीली शॉर्टकट बता देता हूँ। जो भी नंबर आएगा उसमें आपको ग्रुप बनाने 3 3 के। कैसे ग्रुप बनाने, जैसे कोई भी नंबर आएगा आपको उसके ग्रुप बनाने, जैसे ये नंबर मिला, अब आपको इसमें टोटल डिजिट देखनी है 1 2 3 4 5 6। इस नंबर में टोटल डिजिट कितनी है 6। अब आपको 3 3 के ग्रुप बनाने, तो आपको पता है 6 डिजिट है तो 2 ग्रुप बन गए, लेकिन नहीं, ऐसे बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट, मतलब इस नंबर के लास्ट से स्टार्ट होना है, पीछे से स्टार्ट होना है, ऐसे एक ग्रुप बनाना है 6 1 6, ये हो गया एक, फिर 5 7 1, ये हो गया दूसरा ग्रुप। अब आप सोचोगे कि टीचर इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो आगे से बनाते तो भी यही ग्रुप बनता। नहीं स्टूडेंट, अगर आपको कभी ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें टोटल 5 की डिजिट हो 1 2 3 4 5, जैसे कि ये, ध्यान से देखो इधर, अब ये क्या है नंबर। अब इसका अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड तो आपको बनाने पड़ेंगे ग्रुप 3 3 के। अब किसी स्टूडेंट ने ऐसे ग्रुप बना दिया कि फर्स्ट ग्रुप ये और सेकंड ग्रुप ये, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को पता है 3 3 के डिजिट के ग्रुप बनाने, तो उसने आगे से 3 डिजिट ले लिया और लास्ट में 2 डिजिट ही बचे। पहले मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले पीछे से, लास्ट से, जहाँ पे यूनिट डिजिट होता है उधर से पहला ग्रुप बनाना है। फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा अच्छा ठीक है, हमने पीछे से पहला ग्रुप बना लिया और आगे वाले जो डिजिट है, जो सेकंड बनाएंगे हम, आगे वाला जो ग्रुप बनाएंगे उसमें अगर 3 डिजिट नहीं बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहला ग्रुप बनाओगे उसमें आपके पास में 3 डिजिट आनी चाहिए। तो जैसे ये नंबर था तो सबसे पहले पीछे की साइड से मैंने ग्रुप बनाया तो ये 3 डिजिट का ग्रुप। अब आगे 2 डिजिट ही बचे थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 डिजिट का बना लो, ठीक है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें तो 6 डिजिट है तो इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सपोज दैट, सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्टेप फर्स्ट, सपोज दैट 1756117 इज ए क्यूब। सपोज कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड मेक ए ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। आपको कहना है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और आपको 3 डिजिट के ग्रुप बनाना है। राइट हैंड साइड का मतलब वही होता है पीछे की साइड से आपको स्टार्ट करना और 3 डिजिट के ग्रुप बनाने। तो पहला ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है 3 डिजिट, पहला 3 डिजिट का बनता है और दूसरा 3 डिजिट का नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इधर अपने मन से 0 नहीं लगाएगा। अगर 0 लगाना है तो इधर लगा सकता है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये लो, ये बन गया 3 डिजिट का। कोई भी स्टूडेंट इसके इस साइड में 0 नहीं लगाएगा। अगर इधर मन से 0 लगाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम है तो ये लोग इधर लगा, ये हो गया 3 डिजिट का ग्रुप, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो इसको इतना ही लेकर देना। तो ये बना लिया मैंने, ठीक है। कोई भी नंबर आता है जिसमें 3 डिजिट के 2 ग्रुप नहीं बनते तो आगे 0 लगा लेना, उस नंबर के पीछे मत लगाना उस 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो आप, एक तो हो गया ये और एक हो गया। जो राइट हैंड साइड में होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, जो इधर होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को सेकंड ग्रुप। कोई भी स्टूडेंट इसको फर्स्ट ग्रुप नहीं बोलेगा। पहले जो हमने ये बनाया तो इसका फर्स्ट ग्रुप होगा, दूसरा हमने ये बनाया तो इसका नाम होगा सेकंड ग्रुप। बाय फर्स्ट ग्रुप, अब जो फर्स्ट ग्रुप था इसको लेते हैं पहले, 616 को लेते हैं। बाय फर्स्ट ग्रुप 616 वी ऑब्टेन 6 एज ए यूनिट डिजिट। अब हमने देखा कि इस जो फर्स्ट ग्रुप था इस ग्रुप का यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो सबसे लास्ट का पीछे का नंबर। क्या है यूनिट डिजिट? 6 है। सबसे लास्ट का नंबर क्या है? 6 है। तो हमने देखा कि जो हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया था 616, उसका जो लास्ट का नंबर है वो 6 है। यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो अब हमने देखा कि यार ये नंबर किसका क्यूब हो सकता है। फिर हमने इधर 1 से हमारे पास में 10 तक क्यूब हमको लर्न है। फिर हमने देखा कि इस नंबर में से हम देखते हैं कि कौन से वाले नंबर है जिसका क्यूब करते हैं तब लास्ट में 6 आता है। 1 के नहीं आता है, 2 के भी लास्ट में 6 नहीं आता, 3 के लास्ट में 7 आता है, 4 के लास्ट में 4 आता है, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6 आता है, 7 के 3 आता है, 8 के 2 आता है, 9 के 9 आता है। तो मुझे बताओ लास्ट में यूनिट डिजिट 6 किसके आ रहा है? ओनली और ओनली 6 के आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो किसी ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके लास्ट में 6 आता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि वी नो दैट 6 का क्यूब होता है 216 होता है और इसकी भी लास्ट डिजिट 6 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा सो डिजिट ऑन यूनिट प्लेस विल बी 6। अब हमको क्या करना है, इस पूरे नंबर की जगह ओनली 6 मारना है। बस आपको इतना सा करना है। ये पूरा नंबर लिया, इस नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट चेक किया क्या है, पता चला 6 है। फिर उधर से देखा कि कौन से वाले नंबर के क्यूब में लास्ट में 6 आता है। जिस वाले नंबर के लास्ट में 6 आता है उस नंबर को ले लिया और इसकी जगह पूरे की जगह वो नंबर लिखेंगे। जब भी लिखना होगा इस पूरे की जगह वही नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर जहाँ ऐसे यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता है जिसके लास्ट में जैसे मान लो 619 होता है, 9 होता, तो हम देखते हैं 9 किसके आ रहा है, 9 क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पर इस पूरे नंबर की जगह लास्ट में आंसर में 9 लिखेंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप लेना और फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट देखना और यूनिट डिजिट के अंदर जो भी नंबर आता है वो हमको मैच करना है हमारे क्यूब से कि कौन से वाले नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट से मैच करता है। जिससे भी मैच करता है उस वाले नंबर को ले लेना है और इसकी जगह हमको जब भी हम वापस आंसर लिखेंगे तो उसकी जगह वो नंबर लिखेंगे। अब हम लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड ग्रुप क्या है? 175। तो फर्स्ट जो ग्रुप था उसका अलग तरीका था, सेकंड वाले ग्रुप का अलग तरीका है। फर्स्ट वाले ग्रुप में तो यूनिट डिजिट ली, मैच किया, जिस नंबर की यूनिट डिजिट से मैच करा उस नंबर को ले लिया। सेकंड ग्रुप हमारे पास में जो होता है हम उसको मैच करेंगे कि ये जो नंबर है जो हमारे पास में सेकंड ग्रुप में है ये नंबर कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। जो हमारा सेकंड ग्रुप वाला जो नंबर होगा हम उस नंबर को लेंगे, 175 को ले लिया। अब 175 को चेक करेंगे कि ये 175 कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 175, तो देखो 125 और 216, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे लिखना है
175 अकर बिटवीन द क्यूब ऑफ 5 एंड 6। 5 एंड 6 के क्यूब के बीच में आता है, तो 5 का क्यूब ये होता है, 6 का क्यूब ये होता है। तो देखो 5 के क्यूब से तो 170 बड़ा है, ग्रेटर है, और 216 से ये है स्मॉलेस्ट, लेस देन है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, यहाँ लेस देन का साइन। अब जो लेस देन वाला होता है हमको हमेशा वो वाला नंबर उठाना है। यहाँ से हमको देखना है कि 175 से कौन से नंबर का क्यूब छोटा है। तो देखो 6 का क्यूब तो 216 और 5 का क्यूब 125। इसका मतलब 175 से जस्ट छोटे नंबर कौन सा है, 5, जिसका क्यूब है 125। तो इससे जस्ट छोटे वाले नंबर जिसका क्यूब 125 हमको वो लेना है, और जहां पर भी 175 उसकी जगह 5 लिख देना है। तो ये लो, इसका क्यूब लिखना है। तो देखो इसकी जगह और इसकी जगह तो लिख दिया 5 और इसकी जगह लिख दिया 6। ये देखो ये 5 सेकंड प्लेस डिजिट है और ये 6 यूनिट प्लेस डिजिट है, बिल्कुल सिंपल। तो क्या करना था, सबसे पहले आपको नंबर लेना है और उसके राइट हैंड साइड से ग्रुप बना लेना। पीछे से एक ग्रुप बनाया 3 डिजिट का, फिर अगेन आगे 3 डिजिट का। जो बाद में जो ग्रुप बनाएंगे सेकंड ग्रुप, उसमें 3 डिजिट नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट का बना। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप बनाया, उसमें क्या करना है कि उसकी यूनिट डिजिट लेनी है और उसकी यूनिट डिजिट को इनसे कंपेयर करना है कि कौन से वाले नंबर की यूनिट डिजिट भी यही आती है। जिस नंबर की यूनिट डिजिट अपने वाले नंबर की यूनिट डिजिट मैच करती है, आप उस नंबर को वहां से ले लो, तो वो तो हो जाएगा, इस नंबर की जगह लिखेंगे। फिर सेकंड वाला ग्रुप लेना और फिर आपको उस ग्रुप को चेक करना कि ये वाला नंबर कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। जो 175 कौन से नंबर के बीच में, 5 और 6 के बीच में आता है। तो अब 175 से जस्ट छोटा वाला जो नंबर है उसको, किसका क्यूब है 5, तो उसको ले लेना 5, फिर इसकी जगह 5 और इसकी जगह 6 लिख देना, और फिर ये 56 हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 175616। इजी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क के अंदर ये करके लाना है बिल्कुल सेम। अब देखो इसके मैंने ग्रुप तक आपको बना के दे दिए, अब ग्रुप के आगे आपको सोल्व करना है इसको। तो स्टूडेंट आई थिंक आज की क्लास की आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि मैंने जो होमवर्क दिया है लास्ट में कोने में लिखा हुआ है 13824, आपको फाइंड करना है इसका क्यूब रूट बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। पहले बोल रहा हूँ एसडब्ल्यू में जो क्वेश्चन दिया उसका ऑब्जर्वेशन मेथड से फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से कोई फाइंड करके नहीं लेके आएगा, ठीक है। 13824 का आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है। अभी जो मैंने करवाया ये बिल्कुल सेम मेथड यही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और होमवर्क टाइम पे करते रहिए। सभी स्टूडेंट होमवर्क टाइम पे करेंगे और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको पहले रफ में करेंगे और फिर करेक्ट होने पे ही फेर में करेंगे। तो पूरा वर्क टाइम पे करते रहना और पढ़ाई करते रहना। ओके, थैंक यू, बाय।